बहुत बोल रही थी ना मेरी सुरीली आवाज है, सुरीली आवाज है। हो गई सुरीली। चाय बन गई है गाइस। मैं तो हमेशा यही सोच के जाती हूँ, इस बुरे से बुरा क्या होगा। यू आर मिसिंग समथिंग वेरी सीरियस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज क्या बन रहा है? आज कुछ स्पेशल बन रहा है ब्रेकफास्ट में। हमारे यहाँ तो बन रहा है, हमारे यहाँ बन रही है भेड़ भी पूरी गाइस। मेरे को लगा मैं आपको दिखा दूं, वैसे भी बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आया था। मेरा गला पूरा चौक था गाइस। मैं कितनी कोशिश की कि ठीक कर लूं तो बनाऊं बढ़िया सा व्लॉग। भाई मुझे लगता है मेरा गला फट चुका है बिल्कुल ही, मतलब कि बहुत ज़्यादा। बाइक में भी वो नहीं है चार्जिंग, तो कर ही नहीं मैंने जब से आया वो यूज़ किया था लास्ट टाइम जब वो हाईवे की वीडियो बनाई थी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, उसके बाद ऐसे ही रखा रहा वो। आज मैंने ऑन किया तो उसमें था ही नहीं, चार्जिंग ही नहीं थी, मतलब ऑन ही नहीं हो रहा वो। फिर मैंने कहा ये खराब हो गया है क्या, देखा तो फिर उसमें मेरे को लगा कि मैं एक बारी चार्जिंग लगा के देखूं तो वो 0 था। तो ये बात है। तो कोई बात नहीं गाइस, आज देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत अभी एडजस्ट कर लो, है ना। आपको भी पता लगेगा कि माइक की क्वालिटी में, मतलब बिना माइक के आवाज़ में और वैसे कितना अंतर होता है, ठीक है ना। तो अभी देख लेते हैं हम क्या बना रहे हैं। सो गाइस, आज बन रही है पेट में पूड़ी। आटा पड़ा था बहुत टाइम से ना, तो फिर मैंने कहा मम्मी आज यही बना लेते हैं नाश्ते में। फिर नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे, फिर बन नहीं पाएगा। देखो मैं इस बार रख भी पाती हूँ या नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर अब ये बात है गाइस कि हम खाएंगे किससे। अपने को सब्जी वब्जी तो बनाई नहीं है, तो अभी वो था ना, सब्जी से खाएंगे। आलू और का वो है क्या है। खीर। अच्छा हाँ गाइस, वो ना व्रत था ना एकादशी का, तो आलू की सब्जी बनाई थी हमने। तो वो थोड़ी सी पड़ी हुई है और खीर बनाई थी मैंने, तो फिर वो उसी से खा लेंगे, है ना। बहुत टाइम हो गया था यार, बिल्कुल ही मजा ही नहीं आ रहा था यार खाने वाने में। अभी देखो ये मैंने खीर बनाई थी स्वांको वाली, और यहाँ पे मैंने, मतलब ये मम्मी ने बनाए थे आलू। अब ये थोड़े से आलू पड़े हुए, इसी से खा लेंगे। मैं चाय बनाऊंगी पर इसके साथ ना, तो हम चाय बना लेते हैं पहले। मैं कितनी बुरी लग रही हूँ गाइस, लोग ऐसे ही लगते हैं फिर पॉलिथीन लटका हो तो ना मतलब कि सुबह सुबह उठ के तो सब ऐसे ही लगता है, कोई तैयार होकर थोड़ी किचन में जाएगा, है ना। तो ये रियलिटी होती है, ये रियलिटी होती है इंसान की गाइस। फिल्टर वाली चीज अलग होती है, ये रियलिटी होती है। अभी भी इसमें फिल्टर है, पता है आपको। गला पूरा, मतलब एक हफ्ते पहले तो ऐसा हो रहा था, मेरा ऐसे जैसे चुचुंदर नहीं, चुचुंदर की आवाज निकलती है ना, वैसे निकल रही थी मेरी, पता नहीं। अब थोड़ा ठीक है। मैंने कहा बनाती हूँ यार, बहुत टाइम हो गया मैंने भी ब्लॉग नहीं बनाया, कितने ब्लॉग पेंडिंग है मेरे। और वैसे भी इतने से लोग हैं ना मेरे जो ब्लॉग देखते हैं, 2 4 5 7, मुझे नहीं पता। उन कुछ लोग हैं जो क्लिक करते हैं, मैं खाली उनके लिए वीडियो बनाती हूँ जो मेरे ब्लॉग देखते हैं। मुझे नहीं पता कौन कौन देखता है कौन कौन नहीं देखता है, बट मैं उन्हीं के लिए ब्लॉग बनाती हूँ जो मेरे ब्लॉग देखते हैं और 1 2 लाइक कर देते हैं। क्योंकि व्यूज तो आते हैं, थोड़े बहुत आने लग गए हैं, बट लाइक कोई नहीं करता गाइज। वाई मुझे पता नहीं लगता गाइज कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, और लाइक का कोई पता नहीं लगता कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है ना। खाली कमेंट का पता लगता है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। और अच्छा लगता है यार, अगर आप व्यूज, मतलब अगर आप खोलते हो देखते हो, अगर अच्छा लगे तो कर दिया करो भाई इतना भी बुरा नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत बोल रही थी ना मेरी सुरीली आवाज है, सुरीली आवाज है। हो गई सुरीली। नजर लग गई गाइस, प्रे फॉर मी। हमारे घर में ना एक एक करके सबको ही वायरल हो रहा था। पहले मम्मी को हुआ, बुखार हो गया, फिर पापा को बुखार हो गया, फिर मुझे हो गया। तीनों एक साथ गए मुंजाल पे। हमारी मुंजाल आंटी बेस्ट है, रोहिणी वाली। ईस्ट और वेस्ट, रोहिणी वाली आंटी इज द बेस्ट। उन्हीं की दवाई लगती है, हम तो वहीं जाते हैं अभी भी। अब आप सोचोगे जब इतना गला खराब है सब है तो पूड़ी क्यों खा रहे हैं। तो भाई अब गला तो सही हो नहीं रहा है, तो क्या पूड़ी भी ना खाए अब, है ना।
तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना। एक हफ्ता हो गया दिमाग खराब हो रखे, इसलिए आज बनेगी पूरी मस्त। हम भी खाएंगे और आप भी इंजॉय करो गाइस देख देख। चाय बन गई है गाइस, इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं ना माइक्रोवेव में, क्योंकि गला भी खराब। सब्जी भी करनी, सब्जी भी दे दो। हैं? हाँ। हाँ, आलू की सब्जी अच्छी बनी थी हमारी कल की। कितनी वॉइस हो रही है देख रहे हो आप? टाइलिंग का काम चल रहा है ना नीचे, बड़ी अच्छी लग रही है यार। लिफ्ट एरिया में लगाई है इन्होंने प्रॉपर ना, और नीचे का वो जो फ्लोर था वो भी कल उसी कलर का कर दिया। लिफ्ट के सामने वाला बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे जाऊंगी ना दिखाऊंगी, आज नहीं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी कभी जाऊंगी तो, ठीक है ना। बहुत शोर होता है यार, माइक का तो बहुत फायदा है। अभी पता नहीं कितनी चार्जिंग हुई, 0 पे थी वो, मुझे तो लग रहा था, क्योंकि नए 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 में हमें पहले चार्जिंग करनी चाहिए ना जैसे ही खत्म हो। मैंने गौर ही नहीं किया यार, रख दिया। 2 व्लॉग बनाए थे उसके बाद रख दिया। गलती मेरी भी है, अब देखो क्या होता है उसका। बड़ा झंझट है यार वो, उसको वो करो, सेट करो, ऐसे लगाओ, मेरे को तो समझ से बाहर है। फ्रीडम नहीं है गाइस, फ्रीडम नहीं है। जैसे मोबाइल उठा लिया बना लिया, ऐसा नहीं है। उसमें 36 कनेक्टर निकालो, ये करो, फिर उसे रखो। अपने बस की नहीं है इतना फालतू का, पर करना पड़ता है गाइस। अब जैसे देखो अभी सफर हो रही है वॉइस, है ना, आप लोगों को भी आ रहा होगा समझ में। अब मेरी भी मजबूरी है, मैं उसके भरोसे बैठती तो ब्लॉग रह जाता मेरा, इसलिए मैंने कहा चल ऐसे ही कर लेती हूँ शूट। अभी बात करती हूँ, देखती हूँ कितना हुआ है चार्जिंग, देखती हूँ, देखती हूँ कितनी हुई है चार्जिंग। कितनी हुई है? 19% हो गई गाइस, देखो 19% हो रही है, हो गई है। मतलब अभी करती हूँ इसे इंस्टॉल ना, फिर थोड़ी सी बात करके फिर देखेंगे बाद में इसका जो भी करना है। देखो गाइस अभी माइक का फ़ायदा है। अभी मैं पंखे के नीचे, कितनी वॉइस आ रही है ना आसपास से। अभी माइक कनेक्ट करती हूँ, फिर देखते हैं कि कैसी वॉइस रहती है ना। मुझे एक कमेंट आया था कि बाहर का दिखाना माइक का क्या फ़ायदा है, और मैंने वो व्लॉग में डाला हुआ है गाइस। हाईवे पे मेरी खुद की गाड़ी की ना, क्योंकि मेरी खुद के गाड़ी के सस्पेंशंस ख़राब हो गए हैं रिसेंटली, मतलब हो गए काफ़ी, 2-4 महीने, 5-7 महीने हो चुके हैं। मतलब ये वाला पूरा साल ही टाइम ही नहीं मिला, कुछ इस तरीके की सिचुएशंस बनती रही कि उसके जो वो सस्पेंशंस हैं आगे के वो ख़राब हो चुके हैं। तो वो इतनी वॉइस करती है ना आगे, बस वो जाना जाना रह ही रहा है। तो उसकी भी इतनी वॉइस होती है। फिर हम बाहर जाते हैं, हाईवे पे गाड़ियाँ होती है, उसका कितना शोर होता है। बट आप ब्लॉग में देखोगे ना, मैं खुद हैरान थी भाई उसकी क्वालिटी देख के, क्या मज़ेदार क्वालिटी आई है उसकी बाहर। तो मतलब कि बहुत अच्छी क्वालिटी आई है इसकी। तो वो ब्लॉग वो देख लेना जिसको बाहर का देखना है, ठीक है ना। अब बाकी यार ब्लॉग आप खड़े होके बाज़ार में तो बनाओगे नहीं, अब मैं तो बनाती नहीं हूँ ना तो बाज़ार में तो इसलिए तो बाज़ार वाला तो मेरे को क्या ही दिखाऊँ। मैं जब जाऊँगी बाज़ार में तो देख लेंगे, ठीक है ना। आजकल कौन ही बाज़ार जाता है उस तरीके का। तो बाहर की कभी बनाऊँगी तो मैं ज़रूर उसमें दिखाऊँगी आपको। देखो गाइज अब मैंने माइक कनेक्ट कर ली है, और अभी तो विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन पे है, क्योंकि मैंने ये ना विंड कैट लगा लिया है इस पर। क्योंकि ऊपर की थोड़ी बहुत जो वो होगी ना विंड की आवाज़, तो वो कर रहा होगा इसको ना क्लियर। तो देखो कितना फ़ायदा होता है, कितनी वॉइस आ रही थी अभी पीछे। अभी तो मैं देखूंगी सुनूंगी, और अब कितना इजी हो गया है। तो फटाफट नाश्ता निकाल लेते हैं ना, तो मुझे अभी वेट नहीं हो रहा है। बहुत दिन हो गए यार, खिचड़ी 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 दिमाग का दही हो गया। इतना खिचड़ी कौन खाता है भाई, दलिया तो खा लेते हैं मानो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइए गाइस, यू आर वेलकम टू हैव पूड़ी विद अस। मैं इधर बैठूँ? हाँ गाइस, ये मेरी फेवरेट वाली प्लेट है। मुझे इस वाली प्लेट में खाना बहुत अच्छा लगता है, जिसमें खाने होते हैं। आजकल तो बहुत चल रही हैं ये वाली प्लेटें, मैंने देखा है लोगों को। भाई कटोरियाँ चम्मच कम गंदे होते हैं ना, औरतें भी बड़ी तेज हैं, उनको पता होता है किसमें फ़ायदा हो रहा है। बाय द वे गाइस, ये फीकी खीर है।
हमारे घर में मीठा जो भी बनता है वो फीका ही बनता है, ऊपर से जिसको डालना हो वो डाल सकता है। ये लो पापा, पापा दूर हैं तो वो अपने आप ही डाल ले। सब्जी देना। बैठो हम। और डालो। मैं थोड़ी लूंगी क्योंकि मेरे को तो चाय के साथ खानी है, बेसिकली चाय और चटनी के साथ खाऊं। ये लो पापा, ये आपके लिए है। चटनी है ना ये वाली, ये बेड़ में पूड़ी के साथ वाली चटनी है, और ये वाली मिर्ची है। लो मम्मी। गाइस ये मिर्ची मैं खुद बनाई है, क्योंकि ये ना इसमें खटाई और नमक भर के, और कोई भी मिर्च में आप ऐसे करके ना उसको कढ़ाई में ऐसे तेल डाल के उसको साड़ लेना, तो बस ये ऐसे साड़ मतलब फ्राई कर लेना थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, तो ये ऐसी हो जाती है और इतनी टेस्टी लगती है ना खाने के साथ, क्या ही बताऊँ आपको मैं। इसके अंदर देखो ऐसे भरा हुआ है, ये निकाल ले। खत्म करो मम्मी चटनी खा के ना, चाय निकाल लेते हैं गाइस। आ जाओ गाइस, आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सा नाश्ता है ये, बहुत टाइम बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। पर मैंने चीनी नहीं डाली, चीनी लेने चलते हैं गाइस। आपको पता है ना गाइस, चीनी नहीं यूज़ करते हम लोग, तो हम चीनी यहाँ रखते हैं गाइस। ये चीनी, ठीक है ना। अब चीनी लेकर चलते हैं। हाँ लो भाई। अरे भाई वो 4-5 चम्मच, चम्मच का साइज देख लो क्या है ये कोई चम्मच है वो ना, ये वाला चम्मच होता है मेरा। अब इसमें एक थोड़ी सी है ना, तो मैं थोड़ी सी डालूंगी, ये लो, ठीक है ना। तो ये आजकल मैं जल बहुत जाती हूँ, देखो पहले यहाँ जल गई थी, फिर यहाँ जल गई थी, अब तो मैं बहुत जलने लग गई हूँ भाई। मुझे दुआओं की ज़रूरत है गाइस, प्रे फॉर मी। मजाक बात नहीं कर रही गाइस, प्रे फॉर मी एग्जैक्टली। आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। पहले तो मेरी आवाज़ सही हो जाए भाई, ऐसा लग रहा है अंदर ना जैसे कांटे हों प्रॉपर, बहुत ज़्यादा भाई, पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा। बहुत सुरीली आवाज़ कर रही थी। अरे ले तेरी सुरीली आवाज़, अब भी बहुत ढीठ है। बोला था ना ये दुनिया शर्मिंदा करेगी पर होना नहीं, बहुत कुछ बोलेगी पर सुनना नहीं, ठीक है गाइस। आपके लिए भी लागू होती है ये चीज़। गाइस खीर के साथ तो क्या लग रही है यार, कांट टेल यू। लो आपके लिए, लो भाई। ऐसे कैसे, मैं अपने ये जो मेरे थोड़े बहुत फॉलोअर है ना, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनके लिए, और जो लाइक भी करते हैं। रियली यार, जब भी किसी अननोन का कमेंट आता है ना मेरे ब्लॉग पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई है मेरा ब्लॉग जहाँ तक जा रहा है, कोई देख रहा है, कोई लाइक कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। किसी की भी, अगर आपको कोई भी अच्छा लग रहा है, कोई भी किसी का काम अच्छा लग रहा है, किसी का ब्लॉग अच्छा लग रहा है, किसी के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, किसी का कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो उसे बोलो, ठीक है ना। आपके एक बोलने से हो सकता है उसको मोटिवेशन मिलती है भाई, अच्छा लगता है। और कई लोग ऐसे होते हैं चिड़ंके, अच्छा लग रहा होगा बोलेंगे नहीं, क्यों? अंदर रखते थे 4 करोगे, 4 गुना बोल दो भाई, जो मन में आए बोला करो। और मुझे कोई इश्यू नहीं होता कभी भी, अच्छा लगे अच्छा बोल दो, बुरा लगे बुरा बोल दो। आपको पता है जब शुरू में मैंने ब्लॉग बनाने शुरू करे थे ना, तो मैं 5-10 व्यू आते थे, 5-10 व्यू, मानोगे आप? जिसमें से 4-5 तो हमारे ही होते थे, ये भाई मम्मी ने देख लिया, पापा ने देख लिया, किसी ने देख लिया।
4-5 व्यू के लिए मैं इतनी वीडियोस बनाती थी। कभी कभी हो गया तो 10-15 व्यू आ गए। नो, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया। 2 साल कहाँ मैंने बनाए ब्लॉग, और मेरे इतने अच्छे वॉच टाइम था उस समय। गलती करी, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये वो चीज है जहाँ मेरी सोल कनेक्ट होती है एक्चुअल में। कोई बात नहीं, अब फिर बनाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, ये बात है। तो अगर ब्लॉग में कुछ अच्छा लगे बोल दिया करो, नहीं लगे तो भी बोल दिया करो, मैं सुन लेती हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी ना 10-15 ब्लॉग थे, उसमें ना कई लोग ऐसे थे, आते थे इतना गंदा गंदा कमेंट करके जाते थे। मैं सोचती थी 10-15 व्यू वाले लोगों को भी नहीं छोड़ रहे, तो जो लोग बहुत ज्यादा आगे हैं उन लोगों को तो कितना क्रिटिसिज्म झेलने को मिलता है। तो फर्क नहीं पड़ता मुझे, जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसे ही तो बोल के जाएगा ना, ये बात। 5 पूरी खा ली मैंने, इतनी तो बनती है ना छोटी छोटी है। तो ना जैसे मैं अभी भी यूट्यूब पे कई चैनल्स फॉलो करती हूँ, या मैं कोई एजुकेशनल वाले चैनल देखती हूँ, कोई भी स्किल से रिलेटेड मुझे अच्छे लगते हैं, मैं वहां जाके कमेंट करती हूँ, ये अच्छा काम कर रहे हो यार, कितना मेहनत करते हैं लोग, लोगों को एजुकेट करने के लिए चैनल्स बनाते हैं फ्री में। वो डेटा जो आप पैसे देके बाहर सीखते हो चीजें, वो सारी चीजें करते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं। कोई कितने तरीके के चैनल है यार जो आपको हर तरीके से एजुकेट कर रहे हैं। मैं वहां जाके कमेंट करती हूँ अपने इसी चैनल से, इसी आईडी से। तो ऐसे तो मैं भी सोच सकती हूँ यार मेरा भी तो चैनल है, जो करूँ मैं, बस करने से क्या होगा, उनको अच्छा लगेगा, है ना। सिर्फ शर्मिंदा ही ना करो, अच्छाई भी करो, ठीक है ना। मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने एआई शुरू करा नहीं शुरू करा मुझे मालूम नहीं, एआई यूज करना, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और अपना ग्रॉक, ये सारी एप्स अगर अभी तक आपने यूज करनी नहीं शुरू करी है तो गाइस यूज करनी शुरू करो, इट्स अमेजिंग, ठीक है ना। क्योंकि अभी आप देखो, अभी इस बारी ना मेरा ना टीडीएस कटा, मेरे जो बैंक वालों ने ना मेरा टीडीएस काट दिया, जो कि आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि मैं ना वो एक फॉर्म आता है वो भर देती थी, तो मेरा टीडीएस काट लिया उन्होंने, और कम नहीं गाइस, बहुत काट लिया, ठीक है ना। तो जो कि गलत भी काटा उन्होंने, बट उनका क्या था, उन्होंने कहा आप इसको रिफंड, आप अपना इनकम टैक्स भर लो और अपना ये आपको रिफंड हो जाएगा। अब क्या था कि मेरे लिए तो मैंने आज तक कभी भरा नहीं था ना, मुझे इसका कुछ भी नहीं पता, मतलब मेरे लिए बड़ी न्यू सी चीज थी। अब क्या किया जाए, तो मैंने क्या किया, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था पापा जिससे भरवाते हैं उसको अपनी डिटेल दूं और भरवा लूं, ठीक है ना। एक ऑप्शन ये था कि मेरे सर पे आज पड़ी है, तो मेरे पास समय भी है, तो मैं सीख लूं, मैं देखूं कि है क्या ये, इसमें इतना क्या बड़ी चीज है। तो मैंने नेट के थ्रू पहले इन्फॉर्मेशन ली, सारी चीजें ली, मैंने इसका ये अपना ग्रॉक को यूज किया, चैट जीपीटी को यूज किया, और इन्फॉर्मेशन ली ये होता क्या है, कैसे भरा जाए, क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे क्या स्टेप्स होते हैं, क्या एक इंडिविजुअल पर्सन अपने आप भर सकता है या उसे किसी सीए की जरूरत होती है, ये सारी चीजें मैंने खूब इस पे स्टडी करी। तो फाइनली मैंने सीखा इनकम टैक्स भरना, जो कि अचीवमेंट है गाइस मेरे लिए, तो सच्ची मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगी।
आप समझ रहे हो, जो TDS मेरा कटा है मैं खुद उसको अपने आप, मतलब विदाउट किसी की हेल्प के, सिर्फ पापा ने मेरी हेल्प की है। मैं अभी भी कहती हूँ पापा इज माय सपोर्ट। यहाँ पे लगाऊंगी काला टीका। तो मैं, पापा ने मेरी हेल्प करी क्योंकि पापा को तो नॉलेज है, क्योंकि वो हर साल भरते हैं, तो मुझे नॉलेज नहीं थी। पापा ने मेरी हेल्प करी, बाकी मैंने सारा जितना भी ट्यूटोरियल, जबकि पापा मुझे कह रहे थे अरे दे दे वहां से भरवा देता हूँ मैं तेरा। मैंने कहा नहीं पापा, पहली बार ही है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत भर दूंगी, पैसा वापस नहीं आएगा, जितना गया वैसे भी तो हम नहीं भर रहे थे ना। आप कह रहे थे छोड़ दो, चला गया कोई बात नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत भर देंगे या नहीं आएगा। इससे दूसरा भी तो हो सकता है ना, पहलू दूसरा भी हो सकता है, क्या पता हम सही भर दें और आ जाए, है ना, और पैसे भी बचे जिसको आप देते हो। तो पापा, खैर पापा के काम में हम नहीं बोलते भाई, वो सरकारी बंदे हैं, वो वैसे ही उनको नहीं होता किसी पे विश्वास। तो मैंने कहा पापा मेरी रिटर्न ना मैं खुद भरूंगी, चाहे मैं गलत भरूं सही भरूं जैसे भी भरूं, मतलब मैं सीखूंगी और मैं भरूंगी। मैंने चैट जीपीटी को पूरा सारा उससे गाइडेंस ली, सारी जो भी थी मैंने ग्रॉक से ली, चैट जीपीटी से ली, सारी, मतलब सारी चीजें ना मैंने सीखी। और फिर मैंने और पापा ने बैठ के उसको स्टेप वाइज भरा, एंड यू वोंट बिलीव कि उसमें वो रिफंड भी उसने दिखाया प्रॉपर, और वो सक्सेसफुली फाइल हो गया। तो मतलब कि आप देख रहे हो कि आज के टाइम में कितना फायदा हो गया। तो आपको भी, अब किसी की जरूरत मतलब उस तरीके से नहीं है, आप सीखो ना चीजें, बहुत सारी चीजें, सब कुछ अवेलेबल है नेट पे ना, सब कुछ अवेलेबल है। तो अभी इससे क्या हुआ, अगर मैं होती, मैं सोचती चल यार पैसे ही तो देने हैं, थोड़े पैसे ही देने हैं, अपनी डिटेल दे देती हूँ भर देंगे, ठीक है ना। बट इससे क्या हुआ, मैंने खुद सीखी, मैंने अपनी रिटर्न खुद फाइल करी लाइव में पहली बार। मुझे कुछ पता नहीं था गाइस इसके बारे में, सच्ची बता रही हूँ मैं, मेरे को बड़ी झंझट लगती थी ये चीजें कि यार क्या इतनी डिटेल है, सारी पता है, सारी चीजें मैच करनी पड़ती है आपको अपनी, एक एक आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको मैच करना पड़ता है कि कहाँ पे कौन से सेविंग्स है, पोस्ट ऑफिस है या बैंक भी है तो कितने बैंक है, कहाँ से क्या कटा है, कौन से क्वार्टर में क्या कटा है, तो ये सारी चीजें आपको सारा डिटेल बनानी पड़ती है अपनी और फिर मैच करना पड़ता है। तो ये चीज है, प्रोसेस इजी है उसका, बट उससे पहले की मेहनत बहुत है उसमें। तो ये चीज है। अब कितना फायदा होगा सोचो, मैंने जितनी मेहनत इस बारी करी, मैंने खुद भर ली अपनी रिटर्न, ठीक है ना। तो उसके बाद अब आने वाले टाइम में मुझे किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, मैं सारा अपना खुद देख सकती हूँ। तो ये चीज है, आप भी सीखो गाइस, आप भी सीखो, ये सारे टूल्स यूज करो, ऐसे ऐसे टूल्स है ना, मैं क्या ही बताऊं, मैं तो हैरानी होती है कि यार क्या क्या आ चुका है सच्ची। इस चीज से निकलोगे तो किसी अच्छी चीज में लगोगे ना आप लोग, ये बात। तो ये चीज है, आप भी कर सकते हो, एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग। तो एक तो करेज रखो, एक तो सबसे ना लाइफ में एक चीज तो हमेशा याद रखा करो कोई भी चीज को करने से पहले, कि बस से बस क्या हो सकता है। मैं तो हमेशा यही सोच के जाती हूँ, इस बुरे से बुरा क्या होगा, क्या जितना बुरा आप सोच सकते हो उस बुरे को सोच के, अगर आपको लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो फिर आप रिस्क लो, ऐश लो, करो, क्या फर्क पड़ता है यार, करो पर, ठीक है ना। वो जो बुरे से बुरा सोच लो और फिर सोचो क्या आप वो हैंडल कर सकते हो, कर लो। अभी आप सोचोगे ही नहीं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। आज का व्लॉग यही तक है गाइस, आप सीखो गाइस। इफ यू आर नॉट यूजिंग चैट जीपीटी, इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी एआई ऐप और एनी एआई असिस्टेंस, यू आर मिसिंग समथिंग वेरी सीरियस। तो आप सीखो गाइस, क्या क्या नहीं आ गया है भाई साहब, जबरदस्त चीजें आ चुकी है मार्केट में। तो इसलिए अपनी नॉलेज बढ़ाओ और जबरदस्त चीजें सीखो और क्या क्या नहीं करो, ठीक है ना। नेट का यूज अच्छी जगह करो, ये गंद देखने में मत करो, मेरी तो यही एडवाइस रहेगी। बाकी आपकी मर्जी है गाइस, आपकी लाइफ है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग एंड एजुकेट योर माइंड। एंड बाहर में जाए दुनिया क्या बोलती है, ऐश लो अपनी भाई साहब, जो ज्यादा बोले ना बुद्धि दबा दो, ठीक है। बाय बाय।